जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आज फिर से आप सबका स्वागत है अपने छोटे से परिवार द ओरिजिन पॉइंट में। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। आज भी उसी मिशन और उसी टारगेट के तहत फिर एक नई वीडियो का शुरुआत करते हैं। आइए, आपको हम बताए थे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं आपको हमने डिफाइन बताया, क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं। उसके बाद बताए थे कलेक्टिव नाउन के प्रकार। कलेक्टिव नाउन के 3 प्रकार होते हैं मेरे साथियों। अभी आपके क्लास से 0 से लेकर के हीरो तक हमने चलाने का फैसला किया है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि आपको कभी भी नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी पड़ेगी तो रिवीजन की पड़ेगी। यानी कलेक्टिव नाउन को 0 से लेकर के हीरो तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बताया हमने कि कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होते हैं। अगर अभी तक वीडियो आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। और आइए इस जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। कौन सा नाउन? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ओहो, जनरलाइजिंग से एक मन में आया, अरे यार, जनरलाइजिंग भैया है। जनरलाइजिंग जब देखिए तो जनरल से बना है कि नहीं। और जनरल मीन्स होता क्या है? सामान्यतः। जनरल मीन्स होता क्या है? सामान्यतः। आप देखिएगा अपने गांव घर में दुकान खुलता है तो लिखते हैं जनरल स्टोर, किराना स्टोर। जनरल स्टोर का मतलब हुआ कि नून, तेल, धनिया, प्याज, साबुन, सरफ, लौका, करैला, मंगरैला, माने जौवन चीज होके तवन थोड़ा 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 कुल चीज हवे चाहिए। दवा का भी लोग रखते हैं। गांव घर में जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, डॉक्टरी तो है नहीं। तो गांव घर में होता क्या है कि जो लोग कॉपी किताब बेच रहा है, 10 कॉपियों किताब रख लिया, कलम भी रख लिया, पान सुरती भी रख लिया, ओकरा पे भैंस उसका छन्ना का पगहा भी रख लिया, ओकरा पे कपड़ा भी रख लिया, तेल, लहसुन, धनिया, प्याज सब कुछ रख लिया। हमारे कहने का ये मतलब है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो जनरल वर्ड है ना, ये जनरल का मतलब होता है सामान्यतः या थोड़ा थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा थोड़ा नहीं, आधा नहीं तो थोड़े थोड़ा। ऐसे तो लोग कहते हैं बाप पुत्र, तो हमको कहना नहीं आता है वो। सुनिए, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमने बता दिया आपको ठेठ भाषा में कि वैसे दुकान दौरी, वैसे घर द्वार जेकरा में हर चीज में थोड़ा थोड़ा पायल जाए, ओकरा को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी कलेक्टिव नाउन, दोज कलेक्टिव नाउन्स विच इज different collective of noun is called generalizing collective noun। आइए डिफिनेशन की बात करते हैं। देखिएगा डिफिनेशन मेरे साथियों। एक कलेक्शन, वैसा समूह, एक कलेक्शन कोई समूह, दैट जो, कोई समूह जो इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स। वैसा समूह, वैसे कलेक्शन जो अलग 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 सदस्यों से मिल करके बना। हमने क्या कहा? वही बात बताए
कि वैसे दुकान दौरी या घर द्वार कूड़ा कबाड़ी जेकरा में हर चीज तनी तनी पावल जाए, माने काम जेकरा से चल जाते थे। एक कलेक्शन वैसा समूह या समुदाय दैट जो इज मेड, देखिए बी प्लस वी थ्री इज मेड, बी प्लस वी थ्री एक्टिव नहीं पैसिव दिखाता है। क्या करता है? पैसिव दिखाता है। ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, वैसा समूह जो किसी अलग अलग समूह सदस्यों के द्वारा एक समूह दिखाया जाता है बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बी प्लस वी थ्री का रूप है। समझ में आया? अब सुनिए, इज कार्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, मतलब डिफरेंट अलग अलग सदस्यों से मिलकर के जो समूह बनेगा वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे लगेज क्या होता है? आप जब ट्रेन और पे जाइएगा ना, तो जहां से ट्रेन में बैठने के लिए द्वार होता है, चढ़ने के लिए ट्रेन में, वहां उसके आमने सामने में लिखा रहता है लगेज। जाकर के कभी देखिएगा स्टेशन के पास, वहां पे लगेज लिखा रहेगा। लगेज का मतलब ये होता है मेरे साथी कि आप जितना भी सामान लिया, जब मान लीजिए आप एग्जाम ही देने जा रहे हैं कुछ भी का, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एमटीएस, सीडीएस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, जवन मर्जी तवन हो, माने घूम ही जाता ला, मौसी के नहीं जाता ला, तो कुछ न कुछ अपने बैग में क्या लेते हैं? अपना कपड़ा लत्ता, साबुन, सरफ, ठीक है, आना दाना। शादी ब्याह का चक्कर चलता तो दुल्ही का कपड़ा, तो दुल्हवा के परछन, तो कौन कुल खिचमिच हो जाता है। माने कुल तनी तनी चाहता वो करेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा। आप इसकी फैक्ट्स की बात कीजिए। किसकी बात करें? फैक्ट्स की। फैक्ट्स मीन्स अपवाद होते, माने ये कुछ नियमें होती है जो जरूरियां होती है। कहता है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। आप सुनिए, ये सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है। ओहो, समूह दिखाया, लड़के के अंदर भरल है, दिमाग में अदम भरल है कि बबुआ देख, जो समूह दिखाया, समूह में एक से अधिक लोग होंगे, वो क्या हो गया? प्लुरल हो गया। लोग यही बताएंगे, लेकिन मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं ये कहूंगा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होता है ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है। समझ में आया? दूसरे की बात करते हैं। एस या एस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट्स, मतलब एस या ईएस कैन नॉट नहीं हो सकता, बी यूज विथ इट्स, मतलब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं हो सकता। जब सिंगुलर है तो काहे ला ओकरा को प्लुरल बनाइएगा, काहे ला ओकरा को सिंगुलर बनाइएगा? जो लड़का गायक है ओकरा को फिर गायक बनाइएगा? क्यों? ऑलरेडी गायक है, ऑलरेडी पहले से ही है। भैया ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आपको पहले ही बता दिए कि इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर ही लेता है। तो फिर यस या यस जोड़ करके काहे ना उसको सिंगुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जबरदस्ती कीजिएगा तो हो जाएगा? जबरदस्ती ना तो प्यार टिका है ना तो वो टिकेगा। करके देख लेना, लेकिन तू लोग करना मत, क्योंकि दिल टूट जाएगा रे बाबू। कदम मत कर ना, कोई जरूरी नहीं है दिल लगा करके पढ़ाई करो, कभी टूटेगा नहीं।
शिक्षा ही एक ऐसी लड़की है, शिक्षा एक ऐसी लड़की है जिसे खूब दिल लगाओगे, खूब बड़े आदमी बन जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे। क्योंकि उसके हर सदस्य, शिक्षा के हर सदस्य जो मम्मी पापा भैया बहूजी नानी नन्ना जे भी बा शिक्षा के, उस सब के सब अमीर बा, तोहरों के अमीर बना दी। एकरे से ऐसे तो कहता नहीं कि शिक्षा से प्यार करला, बाकी दूसरे से करब तो फिर रोड पर आ जीब। समझ में आया ना? बहुत समझदार हैं आप लोग, क्योंकि इंडियन नेवी एयरफोर्स एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये जितने भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल हम लिए हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट ही है। ये ऐसे नहीं कि कहीं से उठा लिए हैं, ये आपके एमटीएस इंडियन नेवी एयरफोर्स में किसी न किसी साल आया हुआ है, वही क्वेश्चन हम लिए हैं। कहते क्या, द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। अब ये कहे, कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहे हैं, कलेक्टिव नाउन के प्रकार पढ़ाए हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, उसमें एग्जाम्पल में लिखे कि आपका दिए मशीनरी, ज्वेलरी, लगेज, ये सब क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हम बताए कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। वो सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर लेते हैं। तो भैया ये सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर लिए, तो बताइए यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है ना, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है मशीनरी, तो मशीनरी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इसके वजह से क्या हो गया? आर की वजह से हमारा ये सेंटेंस गलत हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा में कहा गया कि द मशीनरी इज वेरी ओल्ड लह देन। बाबू ऊपर वाला में हम भी बोले कि द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, यहाँ आर था, अगर इज होता, अगर इज होता तो फिर यहाँ सही होता ही, लेकिन गलत किसके कारण हो गया? आर के कारण हो गया, इसीलिए गलत कर दिए। अब जरा देखिए, यहाँ तो इज हो गया, तो ये क्या होगा? मेरे भैया ये भी गलत है। क्या है? ये भी गलत है। सेंस तो सबका वही है, द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, मशीन पुरानी है, तो बहुत पुरानी है। तो भैया यहाँ पे तो सिंगुलर है, लेकिन गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ मशीनरीज को मशीनरीज बना दिया गया। मशीनरी को क्या किया गया? मशीनरीज बना दिया गया, माने वाई को हटा करके आई ईजस जोड़ दिया गया, इसके कारण से गलत हो गया। आपका करेक्ट हो गया तीसरा, द मशीनरी इज वेरी ओल्ड। कहीं से इसमें गलत नहीं है, हर नियम को फॉलो कर रहा है, इसीलिए आपका ये सही हो गया। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।